बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल प्रिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ये बड़ा छह बच्चा बाहिर एक हाथ को लगत, बड़ी कारज पानी पूरत, कई नहरी चलत, कई नहरी चलत। श्री रंग महल के चारों कोनों में आए 16 हाथ के सुंदर छह बच्चे। 16 हाथ का ये बड़ा छह बच्चा श्री रंग महल के चबूतरे के साथ एक हाथ से एक रूप मिलता हुआ चबूतरे के बाहर और आया है। और इस चबच्चे में अथाह जल राशि, दूध से भी उज्जल, मिश्री से भी मिश्री, और कई कोटान कोट उनसे चबच्चे फवारे उठते हुए, और यहाँ से बड़ी बड़ी धाराओं में अनेक नहरों के रूप में जल प्रवाहित होता है। श्री रंग महल को घेर कर जो वन आए हैं, उनकी नहरों में गुप्ता गुप्त जल का प्रवाह इन्हीं चौबच्चों से। सुंदर साथ जी, हमने 9 होम 10वीं काशी हमारी प्रथम जो परिक्रमा है आप शेरा जी श्यामा जी की मेहर से संपूर्ण करी। दूसरी परिक्रमा की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व दिशा में 7 वन पूरी की। 7 वन की उन संपूर्ण शोभा को, उन परिक्रमा को संपूर्ण करके 7 वन की अब चल रहे हैं बट पीपल की चौकी की ओर। तो 7 वन और बट पीपल की चौकी के मध्य अगिन कोने का, जो अगिन कोने पे 16 हाथ चबच्चे की सुंदर शोभा है, उन शोभा को आज निरखने का, दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। अगिन कोने के इन चबच्चे की शोभा को तो सबसे पहले तो महाराज शिव जी ये कहते हैं कि ये जो चारों चह बच्चे हैं, ये रंग महल के ही स्थान पर आए हैं। कि रंग महल हम कहते हैं 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस। तो ये जो चह बच्चे आए हैं उन्हीं स्थान पर आए हैं। जैसे इस तरह से ये जो 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई कही गई है रंग महल की, वो समचौरस, उसमें हमारा रंग महल गिरद्वाई घेर कर 201 पहलों में शोभायमान है। तो चारों कोनों में जो स्थान बच जाता है उनमें 16 हाथ के छह बच्चे आए हैं। तो 16 हाथ की जो छह बच्चे, जो प्रथम स्टेप महाराज जी ने बताया कि जो 16 हाथ की छह बच्चे हैं, ये रंग महल की ही जगह में आए हैं। रंग महल की हम शोभा देखते हैं सम गोलाई में आई है, और रंग महल की जगह सम चौरस है, 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो चारों कोनों में जो स्थान छूटा वहां पर 16 हाथ छह बच्चे हुए। तो इस तरह से 16 हाथ छह बच्चों की शोभा रंग महल के ही स्थान पर। और उसके बाद जो वर्णन होता है वो ये कि जो रंग महल के बाहरी हार मंदिर है, उनकी जो भीतरी दीवार है, रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, ये भीतरी दीवार तो 100 हाथ की, मैं लिखती भी जाती हूँ। भीतरी दीवार की जो हम कहते हैं ना 100 हाथ का लंबा चौड़ा अपना मंदिर, तो भीतरी दीवार तो अपनी है 100 हाथ की। लेकिन ये जो बाहरी दीवार आई है रंग महल की, जो बाहर इन्हीं मंदिरों की, जैसे इस मंदिर की भीतरी दीवार और ये बाहरी दीवार आई है 102 हाथ की। ये अभी शोभा का वर्णन होते हैं कि ये जुगत किस वजह से है। भीतरी दीवार है 100 हाथ की और बाहरी दीवार है 102 हाथ की। तो 100 मंदिरों में अपने 2 मंदिर की जगह बढ़ जाती है, तो घेर कर 6000 मंदिरों में 120 मंदिर की जगह बढ़ गई। भीतरी दीवार 100 हाथ की, बाहरी दीवार 102 हाथ की, तो घेर कर 6000 मंदिरों में अपनी जगह बढ़ जाती है 120 मंदिर की। उन 120 मंदिर के स्थान पर ये जो बढ़ोतरी के मंदिर हैं, उनमें ये 16 हाथ की छह बच्चों की शोभा हुई। क्योंकि जो 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया, जैसे हमने अभी इससे जस्ट पहले हमने शोभा देखी 7 वनों की, तो पूर्व में हमने देखा था 1500 मंदिर के सामने अनार, अमृत और जांबू के वन आए थे। तो ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है, ये भीतरी दीवार से है।
बाहरी दीवार से देखते हैं तो उन 1500 मंदिर, ये जो हम कह रहे हैं कि 1500 मंदिर का अपना बगीचा है, बाहरी दीवार के हिसाब से वो 1470 मंदिर का बगीचा है, क्योंकि इन बगीचे में 1470 बच्चे आ रहे हैं और 15-15 बच्चे कह रहे, सॉरी, झरोखे आ रहे हैं, 1470 झरोखे इन, ये जो अपना 7 वन आए हैं, जो 3 वन आई जैसे ये अनार, अमृत, जामुन। भीतरी दीवार से देखते हैं तो ये 1500 मंदिर में है, लेकिन बाहरी दीवार से जब देखेंगे तो बाहरी तरफ से 1470 मंदिर के झरोखे इन वनों पे आएंगे और 15-15 झरोखे इन 6 बच्चों पे आएंगे। तो वो 1500 मंदिर का हिसाब बिल्कुल सही रहे, वन कोई कटे नहीं 6 बच्चे के आने से, इसलिए ये जुक्ति की गई है कि जो 1500 मंदिर का हिसाब है, ये भीतरी दीवार से बांधा गया है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। लेकिन अगर बाहरी मंदिरों की दीवार के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1470 झरोखे पड़ते हैं। तो ये सुंदर शोभा कि किस तरह से उन्होंने चारों दिशाओं की, पूरब दिशा में हम देखते हैं 3 वन लग रहे हैं 1500 मंदिर में, दक्षिण में 1500 मंदिर में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर में लाल चबूतरा और आगे ताड़ वन। वो 1500 मंदिर भीतरी दीवार के हिसाब से है, ताकि इन 6 बच्चे से वो वन कटे नहीं, वो अपने वन संपूर्ण शोभा सहित आए। तो इस हिसाब से ये शोभा हुई। और उसके बाद हम शोभा देखते हैं कि अपने इस 16 हाथ चबच्चे की शोभा किस प्रकार से आई। श्री रंग महल के अगिन कोने में एक मंदिर की चौड़ी कोट दीवार, यानी जैसे अभी कोई कुआं होता है तो उसको घेर की दीवार होती है, तो एक मंदिर की चौड़ी दीवार भूमभर ऊंची, महाराज जिसको कोट दीवार करके वर्णन करते हैं कि एक मंदिर की चौड़ी और भूमभर ऊंची कोट दीवार घेर कराई। और ये दीवार है 16 पहलों में, ये देखिए एक एक पहल, और एक एक पहल है 30 मंदिर का, और एक पहल बिल्कुल रंग महल के साथ मिलान करता हुआ, और 15 पहल घेर कर आए हैं। इस शोभा को इन खड़े दृश्य से भी देखते हैं, ये देखिए एक मंदिर की चूड़ी भूमभर ऊंची, 16 पहलों में गिरदवाई, ये कोट दीवार, और इसका एक पहल श्री रंग महल के चबूतरे के साथ एक रूप मिलान करता हुआ, ये देखिए एक पहल बिल्कुल रंग महल के साथ मिलान करता हुआ और 15 पहल घेर कर आए। एक मंदिर की चौड़ी और भूमभर ऊंची कोट दीवार उठी, और ये कोट दीवार के ऊपर ही रोज की शोभा हुई, जो एक मंदिर की मोटी दीवार घेर कर उठी, इन्हीं की छत ही इसकी रोज हुई। तो अपने पास 16 पहल है और प्रत्येक पहल है 30 मंदिर का, तो ये गृद अपनी यानी परिक्रमा हो जाती है 480 मंदिर की। 30 मंदिर का एक हांस और अपने पास 16 हांस है, तो घेर कर 480 मंदिर की परिक्रमा हो गई, एक हांस रंग महल के साथ मिलता हुआ। इसका मिलान भी बड़ा प्यारा बताया है, क्योंकि ये जो बुर्ज है, ये बुर्ज वहां पे है जहां पर दो पहल मिल रहे हैं, ये देखिए दो पहल मिल रहे हैं, तो इस तरह से कटाव आएगा, ये नोक आएगी। इन बुर्ज के सामने अपने पास 33 हाथ की रोस है, और दाएं बाएं यहाँ पर 100 हाथ की रोस है। तो इस नोक से, ये जो नोक आती है, एक बार वो नोक बना के दिखाती हूँ। इस तरह से जो रंग महल का चबूतरा आता है, उससे जब ये एक पहल अपना मिलता है, तो 15 मंदिर तो इस तरफ, 15 मंदिर इस तरफ, इस तरह से लगकर ये रंग महल के चबूतरे से मिलान करता है। तो यानी इस 6 बच्चे के 15 मंदिर तो पूर्व दिशा में आ जाते हैं और 15 मंदिर दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये अपना है अगीन कोने का बुर्ज। तो यहाँ पर दो पहल मिलते हुए तो ये कट होता हुआ, तो 15 मंदिर इस तरफ, 15 मंदिर इस तरफ, इस तरह से ये पहल मिलता हुआ। इन शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं।
ये देखिए सुंदर साजी, ये 15 मंदिर तो पूर्व दिशा में काउंट हो जाएंगे और 15 मंदिर हमको दक्षिण दिशा में दिखाई देंगे। तो ये जो 30 मंदिर का एक हाथ मिलता है वो इस तरह से मिलता है। ये देखिए, ये जो अगिन कोने का जो बुर्ज है, 15 मंदिर इधर 15 मंदिर इधर, इस तरह से ये चबूतरे के साथ मिलान करता है। अब ये जब मिलान करता है ना, उस वक्त देखिए बिल्कुल एक रूप मिलान है। रंगमहल का भूमर ऊंचा चबूतरा और इन चबच्चे का भूमर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल मिलान किए हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे 30 मंदिर की तो लंबाई और 2 मंदिर की चौड़ाई, एक मंदिर इन रोज के हो गए, एक मंदिर धाम रोज। बस ये जो बुर्ज के 66 हाथ है, वहां पर 133 हाथ की जगह रह जाएगी। बाकी 30 मंदिर की ये रोज अपने को 2 मंदिर की चौड़ी नजर आएगी। एक मंदिर ये धाम रोज की, एक मंदिर इन रोज की, आपस में एक रूप मिलान होता हुआ। तो इस तरह से ये जो अपना 16 पहर का चैबच्चा है, इनका एक हाथ श्री रंग महल से एक रूप मिलान करता हुआ। यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ी 30 मंदिर की लंबी रोस अपने को दिखाई देती है। अब इन रोस पर आते हैं, रोस पर रमन करते हैं, तो भीतर की तरफ देखेंगे, हर दिशा में भीतर की तरफ देखेंगे, तो इन रोस से 3 सीढ़ी नीचे, ये देखिए जो ब्लैक डॉट लगा रखा है, 3 सीढ़ी नीचे एक छज्जा और निकलता है। अभी तक हमने छज्जा देखा 33 हाथ का रंगमहल के मंदिरों से बाहर की तरफ निकला होगा। ये जो छज्जा निकलता है, ये जल की गहराई में इन रोज से 3 सीढ़ी नीचे ये छज्जा निकला और छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा हो गया। ये छज्जा किस वास्ते हुआ? क्योंकि ये जल है 2 भूम गहरा और जल चबूतरे की शोभा देनी है। तो यहाँ से इन दीवार से 3 सीढ़ी नीचे इन दीवार के अंदर से ये छज्जा निकला जल के बीच में, और ये छज्जा अपना हो गया जल चबूतरा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साची, ये अपना है रोस। रोस से 3 सीढ़ी नीचे ये एक मंदिर का चौड़ा और घेर कर पूरा छज्जा निकल आया, और छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा होगा क्योंकि भीतर जल है। ये देखिए, ये जल में डूबा छज्जा, ये देखिए भीतरी किनार पर कठेड़े की शोभा। इसी छज्जे के ऊपर अपनी चारों दिशाओं से एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे उठेंगे और उनकी दोनों तरफ सीढ़ियां आएंगी। यहाँ पर एक दिशा में दिखा रखा है, ऐसी चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो हम यहाँ चौबच्चे की रोस पर खड़े हैं, चबच्चे की रोस पर खड़े हैं, तो चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और घेर कर सुंदर कठेड़ा। यहाँ से इन एक मंदिर के चबूतरे पर आइए, दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरकर जल चबूतरे पर आइए। इन जल चबूतरे पर कमर भर गहरा पानी और आगे तो 2 होम गहरा पानी है, और इनमें बेशुमार फव्वारे छूटते हुए। इसकी चौपाई भी है अपने पास। चारों फूटो बड़ी 4 जय बच्चे, तिन हर एक में कई कारज, सब नहरी तहाँ से चले, वह जय बच्चों भरिया जलगन, वह जय बच्चों भरिया जलगन। फूल बाग के चारों कोनों में, ये फूल बाग का वर्णन आ रहा है। ऐसे ही अपने रंगमहल के चारों कोनों में बड़े चबच्चे हैं, तो प्रमाण रूप से हम ये चपाई ले सकते हैं, क्योंकि इनमें 2 चबच्चे रंगमहल के चबच्चे भी हैं। इन चबच्चों से अनेक फवारे छूटत हैं, चबच्चों में अथाह जल राशि है, और इन्हीं चबच्चों से जल कर घेर कर जो नजदीकी परिक्रमा में नहरें हैं, उन नहरों में जल प्रवाहित होता है। तो इस तरह से इन जल की शोभा हुई। हमने अभी तक शोभा देखी, एक बार वापिस शोभा को अभी तक का वापिस रिवाइज करती हूँ। अभी तक हमने शोभा देखी कि ये जो चारों कोनों के 16 हाथ के बुजुर्ग 6 बच्चे आए हैं, श्री रंग महल की ही जगह में आए हैं, और यहाँ पर भीतरी दीवार 100 हाथ की करके और बाहरी दीवार 102 हाथ की करके इतनी सुंदर जुक्ति से हिसाब बांधा कि भीतरी दीवार से 1500 मंदिर की चारों दिशा शोभा आ गई, और जो बढ़ोतरी होती है उन बढ़ोतरी पर
जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी होती है, उन बढ़ोतरी पर ये 16 हाथ के चबच्चे आ गए। तो ऐसा होने से अपनी चारों दिशाओं की शोभा अपने स्थान पर आई और चबच्चे अपने स्थान पर आए। यहाँ पर हमने देखा अगिन कोने में एक मंदिर की कोट दीवार मुंह पर तो ऊंची 16 पहलों में कृतवाई आई, एक हाथ रंगमहल के साथ मिलान करता हुआ। और यहाँ पर जल की गहराई में 3 सीढ़ी नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो जल चबूतरा हुआ उसके चार जल चबूतरे पर चारों दिशाओं से एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदों की शोभा आई है। एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदे, ये देखिए महाराज जी ने बड़ा अच्छा से दिखा रखा है। ये जल चबूतरे की शोभा, एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदे, उनके दोनों तरफ 3 3 सीढ़ियां। तो यहाँ पर उतर कर यहाँ पे जल जल में झील ना कीजिए, यहाँ कमर पर गहरा जल है और आगे 2 भूम गहरा जल। तो यहाँ तक की शोभा हुई। अब घेर कर किनार की शोभा देखते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं और किनार पर देखेंगे तो अपने को ये देखिए इन चबच्चे तक, यहाँ पे इन ये जो अपने ये वाली सीढ़ी आई है, इन सीढ़ी तक बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष नजर आ रहे हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं चांदे किन किन स्थान पर है। इन चबच्चे के अपन 4 भाग कर लेते हैं, ये देखने के लिए चबच्चे बिल्कुल इसके 4 भाग कर लेते हैं। अपना 480 की ग्रिड आई है, 4 भाग कर रहे हैं। प्रत्येक भाग अपना 120 मंदिर का हो जाएगा। प्रत्येक भाग अपना 120 मंदिर का हो जाएगा। 120 मंदिर का। तो यहाँ से इन चांदे तक की जगह हम देखेंगे 120 में से 15 मंदिर कम हो गए, क्योंकि 15 मंदिर थामरोज ने दबा लिए। तो यहाँ पर पिठोर में जो वृक्ष आते हैं, यहाँ पर जाम्बू के वृक्ष आते हैं। तो यहाँ पर 2 2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आते हैं और यहाँ पर एक सीढ़ी ये भी उतरती है। यहाँ पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उन चौक से सीढ़ी उतरती हुई है देखिए। और इस सीढ़ी के साथ लगता पहला वृक्ष। और इधर ये जो चांदा आया है अपना, 2 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा जो चांदा आया है, इन चांदे के बिल्कुल ऊपर चबूतरे पर अपना एक वृक्ष लगता हुआ। ये थोड़ा ऊपर करते हुए दिखाई नहीं दे रहा शायद, ये देखिए इस जगह, ये ऊपर एक स्क्रीन आ रही है, वो हट नहीं रही मुझसे, छोटा। ये देखिए सुंदर सा जी, अभी माउस ऊपर नहीं है तो रेड लाइन की दाई तरफ देखिए, आप एक काला डॉट नजर आ रहा है बिल्कुल सीढ़ियों के पास। तो यहाँ तक जाम्बू के अपने वृक्ष आए, 2 2 मंदिर की दूरी पर। मैं एक बार गिनती भी बता देती हूँ, लेकिन अपने को याद रखना इतना काफी है कि 2 2 मंदिर के अंतर पर यहाँ पर जाम्बू के वृक्ष आए। तो ये वृक्ष आते हैं 53। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जाम्बू के वृक्ष आते हैं। यहाँ पर वृक्ष आते हैं 60, क्योंकि यहाँ अपने पास पूरी 120 मंदिर की जगह है। इधर अपने पास जगह थोड़ी कम हो गई तो यहाँ पर कम वृक्ष आए, यहाँ पर पूरे वृक्ष आए। यहाँ पर 53, यहाँ पर 60। अब यहाँ से लेकर ये जो हद है, ये हद है नारंगी बाग। तो यहाँ पर ये देखिए सीढ़ी के बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने वृक्ष आते हैं नारंगी के। और इस जगह हद होती है बट पीपल की चौकी। तो इन शोभा को बहुत आसानी से हम समझते हैं कि अपना एक हाथ तो रंगमहल से मिला हुआ, पश्चिम हाथ, पूर्व हाथ में एक चांदा हो गया, उत्तर दक्षिण हाथ में एक चांदा हो गया। और ये चांदा 2 मंदिर का तो लंबा चबूतरे के साथ और एक मंदिर का चौड़ा वनों की तरह, और दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। तो इस पहले भाग में और दूसरे भाग में, इन 2 भागों में तो जाम्बूवन के वृक्ष आए, बिल्कुल पिठोर के साथ लगते हुए वृक्षों की शोभा आई और बिल्कुल रंगमहल की तरह तना बिल्कुल पिठोर के साथ पूरा 100 हाथ ऊपर उठ गया। फिर 22 हाथ में मेहराबें बनेगी और फिर 2 मंदिर का लंबा छत्ती मंडल लाके इन जल चबूतरे पर छाया। अब इधर है नारंगी। तो यहाँ पर इस जगह जो मेहराब बनेगी, 22 हाथ ऊंची मेहराब, ये मेहराब इधर से तो जाम्बू की और इधर से नारंगी की। इस तरह से यहाँ पर 2 रंग की मेहराब बनेगी। तो इस तरह से घेर कर ये जो चंद्रमा है, ये तो जैसे हमने अभी देखा था रंग महल में, बिल्कुल वैसे ही ये वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई लेंगे,
100 हाथ की ऊंचाई के बाद 22 हाथ में ये मेहराबे बनाई गई इस तरह से। एक सेकंड। 100 हाथ तो तना अपना ब्रिज के साथ साथ चला गया, उसके बाद इस तरह से 22 हाथ की ऊंचाई ली जाएगी, इस तरह से घेर कर 22 हाथ की ऊंचाई। अब यहाँ से एकल चंद्रमा चलेगा 2 मंदिर आगे तक, वो जल चबूतरे पर छाया करेगा। तो जब आप इस रोज पर हैं तो आपके ऊपर 22 हाथ ऊपर सुंदर फूलों का छत्री मंडल, और ये किनार पे देखेंगे तो अपने को 22 हाथ की ऊंची ऐसी मेहराबे नजर आती हुई, फूलों की अति सुंदर मेहराबे, और यहाँ बीच में कठेरे की शोभा। आप इन रोज पे आके खड़े होइए सुंदर साथ जी, मैं गहरे रंग में करती हूँ। हम इन रोज पे आके खड़े हुए और सामने वन की शोभा देखिए, तो ये जो पहली हार वृक्ष है इस तरह से 22 हाथ की मेहराब बनाते हुए ऊंचाई लेते हुए, तो हम इन रोज पे खड़े हैं तो अपने को 22 हाथ की ये मेहराबें नजर आती हुई, हमारे सामने 22 हाथ की फूलों की मेहराबें, और इन मेहराबों के ऊपर छत जो जाके जल चबूतरे तक छाया कर रही है। और इधर इधर से नारंगी, इधर से जामू, इन दोनों का मिलान होता हुआ 2 रंग की छत, और यहाँ से एक रोज जा रही है यमुना जी की तरफ। हमने देखा था ना 7 वनों के मध्य 6 रोज से आई हैं, तो इन स्थान से एक रोज जा रही है यमुना जी की तरफ, 1998 मंदिर की लंबी, जो 2 वनों के बीच में रोज होती है। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से इसके ठीक सामने जाम्बू और नारंगी की जो मध्य की रोस है यहाँ से जाती हुई और जमुना जी की वन रोड से मिलती हुई, तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हिस्से में तो जाम्बू और एक हिस्से में नारंगी, पूरी छतरियां इनकी आती हुई बिल्कुल रंग महल की तरह 22 सीढ़ियां बनती हुई। लेकिन यहाँ पर ये जो हद है ये बट पीपल की चौकी की हद है, ये जो हद है ये बट पीपल की चौकी की हद है, ये वाली हद। तो यहाँ से जो चौकी का वृक्ष है लगभग 50 मंदिर की दूरी पर है। यहाँ से जैसे हम ये माने ये अपना वृक्ष इस जगह है, ये अपना वृक्ष इस जगह है, तो वृक्ष यहाँ से डालियां लेके आएगा, वहां से अपनी 100 हाथ की ऊंचाई में ही डाली आएगी, इस स्थान पर आकर जहाँ पे बाकी 22 सीढ़ियां बनी है, इसकी भी 22 सीढ़ियां बनेगी और उनसे एक रूप मिलान कर लेगी, और फिर यहाँ से छतरी मंडल आएगा और यहाँ तक छाया देगा। तो इधर की तरफ अपने को जो 22 हाथ की मेहराबें हैं इस जगह नजर नहीं आएगी, इधर की तरफ वो 22 हाथ वाली ऊंची मेहराबें नजर आएगी। इधर की तरफ से अपने को वृक्ष नजर आएगा, उनकी दूर से आती वो छत 100 हाथ पे, और फिर ये 22 सीढ़ियां बनाकर यहाँ पर छतरी मंडल आता हुआ। तो बट पीपल की चौकी के 4 छतरी मंडल नजर आएंगे, और इनके छतरी मंडल अपने को 2 नजर आएंगे। इन शोभा को अपन दूसरे नक्शों से भी करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये कोट दीवाल उठी, इसमें पूरा गोल दिखा रखा है, इनको 16 पहलों में हम, और यहाँ से एक हाथ बिल्कुल रंगमहल से मिला हुआ, कमर भर नीचे ये एक मंदिर का छज्जा निकलता हुआ, ये देखिए, और ये छज्जा जल में डूबा हुआ है, इन्हीं छज्जे पर जल चबूतरे पर सीढ़ियां होंगी चारों दिशाओं से, और ये जो चांदे हैं ये एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, और जो बाहर की तरफ चांदे आते हैं वो इस तरह से तो 2 मंदिर के लंबे, और इस तरह से एक मंदिर के चौड़े। यहाँ पर पूर्व पश्चिम शोभा दिखा रखी है, उत्तर दक्षिण भी चांदों की शोभा है। मान लीजिए यहाँ पर इनका रंग महल से मिलान होता है, तो यहाँ से लेकर इस जगह तक तो वन आ गए अपनी जाम्बू के, इस स्थान से लेकर इन स्थान तक जाम्बू के वन, एक हिस्से में नारंगी के और एक हिस्से में यहाँ पर बट पीपल की चौकी की शोभा आएगी।
ये सुंदर सा जी यहाँ से देखें, ये देखिए अपना बुर्ज, अग्नि कोने का बुर्ज, बुर्ज के सामने इन चबच्चे का मिलान होता होगा। तो इन बुर्ज और इनमें तो 133 हाथ की जगह और बाकी ये जगह अपनी 2 मंदिर की आई है और 30 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी और 30 मंदिर की लंबी जगह। बुर्ज आने से यहाँ पर 66 हाथ कम हो जाते हैं। इधर देखते हैं तो ये देखिए 2 छतरी मंडल, ये छतरी मंडल तो हो गया जांबू का, ये नारंगी का, नारंगी और ये दोनों छतरी मंडल देखो मिलते हुए, और ये छतरी मंडल, 4 जो छतरी मंडल है ये बट पीपल की चौकी के। और एक शोभा और जो बताने से रह गई, जब ये यहाँ पर, इधर से दिखाते हैं दूसरे नक्शे से, इस जगह जब यहाँ पर ये वाला वृक्ष आता है, यहाँ तक की जो हद है, इसके आगे 2 मंदिर की रोस, जो नारंगी के पश्चिम 2 मंदिर की रोस है, इससे आगे वो 2 मंदिर की रोस जाके मिल जाती है। उसका नक्शा भी है सामने शायद। दिनू जी वो नक्शा है क्या पूरा वाला? कौन सा दीदी? जिसमें सामने की शोभा का, 7 वन की शोभा का पूरा जो महाराज जी देते हैं, अच्छा, नजदीक की परिक्रमा का, 9 भौम 10वीं आकाशी के बाद जो आता है। हाँ, आप करो, मैं देखती हूँ। यहाँ से सुंदर सा जी देखिए, ये इधर अपना ये हो गया ना अनार अमृत जाम्बू, ये अपना जाम्बू, इधर जो नारंगी आता है, यहाँ नारंगी के पीछे की रोस यहाँ पर आती है, इस चांदे के ठीक सामने। हटाऊं ये? एक मिनट दीदी, मैं निकालती हूँ, एक सेकंड आप रुको। नजदीकी परिक्रमा का ना पूरा। अरे रुको, इधर निकल जाएगा मेरे पास, ये निकला हुआ मेरे पास, निकला हुआ, सॉरी। चलो हाँ ठीक है। निकला हुआ, हाँ, निकालो। हाँ ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी अगिन कोने की इन चबच्चे की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए 2 हिस्से तक तो ये जाम्बू आया, एक हिस्से में ये नारंगी बनाया, नारंगी और जाम्बू के मध्य की ये रोस, जो इसका पूरब चांदा है ना, उसके ठीक सामने से ये इधर आ गई, और एक रोस जाती है इधर जो बट पीपल की चौकी और नारंगी के मध्य 2 मंदिर की रोस होती है। ये थोड़ा सा बस एक शोभा बताने के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर ये दिल में शोभा बैठ जाती है कि जो वो पूरब चांदा है, पूरब चांदे से रोस चलती है, वो वन रोस से मिल जाती है, और जो ये इधर दक्षिण चांदा है, उसके ठीक सामने से, लगभग सामने से ये 2 मंदिर की रोस जाती है, जो बट पीपल की चौकी और नारंगी के मध्य में होती है। जो अपना जो दक्षिण का चांदा है, उसकी 1 मंदिर तक की हद, वहां तक 2 मंदिर की जो रोस है इधर घूम जाती है, जो घेर कर जो 2 मंदिर की रोस आ रही है ना, ये वाली रोस। ये जो अपनी 2 मंदिर की घेर के रोस आ रही है ना, वो रोस यहाँ आके खत्म हो जाती है, इसको बताने का भाव इसलिए है, यहाँ तक इस हद तक आके खत्म हो जाती है। अब ये रोस दक्षिण तरफ बढ़ जाती है, बट पीपल की चौकी के सामने ये 2 मंदिर की रोस नहीं आती। बस इसको बताने का भाव इतना सा है। तो इस तरह से सुंदर सा जी अपनी 16 हाथ चबच्चे की शोभा हुई। वनों का मिलान एक बार वापिस हम कर लेते हैं। सुंदर सा जी साथ साथ अगर पार्टिसिपेट करें तो अच्छा लगेगा, मैं पूरी शोभा रिवाइज करती हूँ। श्री रंग महल के अगिन कोने में सबसे पहले कितने पहल का चबूतरा एक मंदिर की कोट दीवार में उठता है? हाँ जी, भावना दीदी। दीदी 16 पहल का चबूतरा उठा है। 16 पहल का चबूतरा उठता है, और प्रत्येक पहल कितने मंदिर का है? 480 प्रत्येक पहल कितने मंदिर का है पहले वो बता दो। मंदिर। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रत्येक पहल दीदी कितने मंदिर का है अपना? 30 मंदिर का आया है, 480 मंदिर की गिरद आई है इसकी। हाँ जी, है ना? हाँ जी सुंदर साथ जी, तो अपना इस तरह से मैं साथ साथ रिवाइज भी कर रही हूँ। एक मंदिर की चौड़ी और घेर कर 16 पहलों में कोट दीवार उठी, और प्रत्येक पहल अपना 30 मंदिर का। तो जैसे अभी भावना जी ने बताया
480 मंदिर की अपनी ग्रैंथ हो गई, जिसमें 30 मंदिर अपने रंग महल के साथ मिलते हुए। और ये चैबच्चों की शोभा रंग महल के स्थान पर ही आई है। अब हम ये जो बाहरी हर मंदिर है, इनकी भीतरी दीवार देखते हैं। ये 100 हाथ की है, बाहरी दीवार अपनी 102 हाथ की है। तो कितने मंदिर की जगह अपनी बढ़ जाती है? भीतरी दीवार अपनी 100 वीना दीदी हाथ की है 120 मंदिर की बढ़ जाती है। और उन 120 मंदिर पे क्या शोभा आ जाती है दीदी? ये चाहे बच्चा आ जाता है। हाँ जी, चैबच्चे की शोभा आ जाती है। जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी हुई, चारों कोनों में अपनी 16 हाथ की चैबच्चे आ गए। दीदी टोटल कैसे मतलब हुई 120 तो उन्होंने चार चार में बांट दिया ना। देखो हाँ, ये देखो ना, ये अपना 480 भीतर से 480 हो जाएंगे ना। 120 120 120 चार 120 मिलकर नहीं नहीं 480 हो दीदी, जाएंगे। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ऐसे 30 नहीं, मंदिर। 30 मंदिर के करेंगे। हाँ, ये इस तरह से करेंगे ना मीनू जी। इधर देखो, ये भीतरी दीवार 100 हाथ की है, बाहरी 102 है। तो सबसे पहले अपन 100 मंदिर का हिसाब ले ले। 100 मंदिर में अपने 2 मंदिर बढ़ गए। 100 मंदिर में 2 हाथ बढ़े तो 200 हाथ बढ़ गए, यानी 2 मंदिर बढ़ गए। तो ऐसे अपने पास घेर कर 6000 मंदिर है। तो 120 मंदिर के स्थान की यहाँ बढ़ोतरी हो जाती है बाहरी दीवार से। भीतर जो दीवार है वो 6000 मंदिर की है, लेकिन ये 100 हाथ की दीवार के सामने इधर 102 हाथ की दीवार है। तो एक मंदिर में 2 हाथ बढ़े, 100 मंदिर में दो मंदिर बढ़े, और 6000 मंदिर में 120 मंदिर बढ़े। उन 120 मंदिर में चारों कोनों में 30 मंदिर के साथ लगते ये चैबच्चे आ। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर है? 120 को 4 में भागा है वीना दीदी। 120 को अच्छा, क्योंकि 30 का हमारा कोना आ गया ना, हाँ, है ना, तो वो उस हिसाब से वर्णन है कि 30 अच्छा, मंदिर जो एक कोना हमारा 16 हाथ के चहबच्चे ने लिया है ना, उसको हाँ, बांटा है उन्होंने 4 में। तो एक टोटल 120 करो और 120 के 4 करोगे तो 30-30 मंदिर 4 कोनों में हो गए ना। हमारी जो हाँ, जगह ली है 16 हाथ के चहबच्चे ने, वो 30 मंदिर का एक कोना लिया ना रंग महल का। अच्छा, तो वो बड़ा हुआ हिस्सा अब कंप्लीट हो गया एकदम पूरा। अच्छा, तो क्यों, तभी तो ये जो बराबर अपने होगी ना जगह। 120 मंदिर की हाँ, बढ़ोतरी हुई ना, हम्म। उनमें हाँ, ये 30-30 मंदिर के स्थान पे ये चारों अपनी चैबच्चे आ गए। तो अब अच्छा, ये चैबच्चे आने से अपनी चारों दिशाओं में जो 1500 मंदिर की जगह है वो पूरी की पूरी आ रही है। कंप्लीट हो उसमें गई। कुछ भी नहीं काटना पड़ रहा। हाँ, उसमें अपने को कुछ भी नहीं काटना पड़ेगा, वो पूरी शोभा है ना? ओ, तो दीदी कहने को इजी तरीके से यही कह सकते हैं ना, 1500 मंदिर इधर 1500 इधर। वो तो महाराज जी ने अलग अलग करके हमें समझा दिया कि 30 मंदिर की वो जगह 16 हाथ के चहबच्चे ने। इसको यूं भी कह सकते हैं, ये जो सामने बगीचे हैं ये 1470 मंदिर के लंबे चौड़े। क्योंकि वो जगह इधर ले ली ना 16 हाथ के हाँ, चहबच्चे ने। बाहरी हिसाब से इन बगीचों के ऊपर 1470 झरोखे आते हैं। हम्म। ये जो चार बट पीपल की चौकी है, बाहरी हाल मंदिरों के अगर बाहर से हम देखते हैं तो 1470 झरोखे उन बगीचों पे आते हैं। यानी बाहरी मंदिरों के हिसाब से ये बगीचा अपना 1470 मंदिर का हुआ। तो दीदी हिसाब तो एक ही है ना हमारा। उस हाथ में चहबच्चा आ रहा है तो चहबच्चे के ऊपर 30 झरोखे होंगे और इधर बाकी 1470 हो गए। नहीं, लेकिन उन्होंने जो 1500 मंदिर का हिसाब दिया ना, तो हम्म। उससे इसको मतलब दिक्कत नहीं आई। अगर मान लो यहाँ अच्छा। से बाहरी दीवार से 1500 लेते तो फिर हम्म। ये चैबच्चे कटते ना। कटते, हाँ वही। हाँ, अगर बाहरी दीवार से लेते तो। हम्म। भीतरी दीवार से 1500 मंदिर का हिसाब, ताकि सुंदर साथ को आराम से 1500 मंदिर याद हो जाए। 1470 याद करने में दिक्कत होगी, नहीं वो 1500 अब मंदिर समझ याद में हो। आ गया ना, 30 वाला हाँ। उधर वाली जगह ले ली तो वो जगह हम्म, उसकी हो गई। हाँ जी। है ना? तो सुंदर साथ जी, इस तरह से अपना ये 16 पहल का चौबच्चा। और इसकी कोट ही दीवार अपनी क्या शोभा हुई? जो कोट दीवार है वो अपनी क्या हुई? एक मंदिर। बिना दीदी, कोट दीवार क्या हुई? आप अनम्यूट हो। ठीक है, मैं शशि दीदी आप बोल दो। ये कोट दीवारी ऊपर जाकर रौंस बन जाती है एक हाँ, मंदिर जल की। रोस हो गई। अब इस जल रोस पे दीदी खड़े हो जाते हैं। आप एक बार अनम्यूट ही रहो। इस जल रोस पे खड़े हो जाती हैं और इस जल की किनार पर आओ तो चारों दिशाओं में आपको क्या शोभा नजर आ रही चारों दिशाओं में है? आप इन जल रोस पे खड़े हो। मैं दूसरा नक्शा कर देती हूँ सामने। ये देखो, हाँ जी। आप इन जल रोस पे खड़े हो।
और बिल्कुल जल की किनार पर इन कठेड़ों से लग के खड़े हो, आपको अंदर क्या शोभा नजर आ रही है? अंदर हमें 3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का जो चबूतरा नजर आएगा, जो हाँ, एक निकला मंदिर का रॉस छज्जा कहीं घेर कर छज्जा आया। नजर आएगा। हाँ, उस छज्जे के ऊपर जल चबूतरे चांदों पर द्वारा चांदों से सीढ़ियां जो उतरती उतरी हैं, सीढ़ियां, 4 है ना? सीढ़ियां एक मंदिर की चांदों द्वारा उतरी हैं। हाँ, एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदे। अब ये अपना कठेड़ा ये हो गया, और चांदों के स्थान पे कठेड़ा अपना इस जगह, ये घेर कर इस जगह भी कठेड़ा आएगा, और ये कठेड़ा अपने को जल में झलकता नजर आएगा। ये जो कठेड़ा है ये जल में डूबा हुआ नजर आएगा। तो ये शोभा तो हो गई भीतर की तरफ से। जल कितने भूम गहरा है? 40 में सुंदर सा जी, जल कितने भूम गहरा है? 2 भूम गहरा होगा। हाँ जी, हाँ जी सो दीदी, क्योंकि एक भूम की अपनी कोट दीवार है, एक भूम परम धाम की जमीन पे, और इनमें 5 चौबच्चे मतलब बेशुमार, क्योंकि हम जैसे अभी हमने फूलबाग देखा या अनवन देखा, उनमें एक मंदिर के कई पूर्ण मंदिर के लंबे चौड़े चौबच्चे हैं, उनसे एक एक मंदिर के फवारे हम बताते हैं। ये अपना चौबच्चा है 158 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो इससे अनंता अनंत फवारे उठते हुए आसमान की ऊंचाई की तरफ, बेशुमार फवारे ऊंचे, और कितने बड़े बड़े विशाल फवारे होंगे, क्योंकि इस विशालता को हम लेवे तो ये 160 158 मंदिर का लंबा चौड़ा। टोटल ये अपना है 160 मंदिर का। एक मंदिर में रोस आ गई, जल अपना है 158 मंदिर का। अब ये शोभा तो हो गई भीतर की तरफ से। अब हम देखते हैं वनों का मिलान। बिल्कुल इस तरह से आ जाए अपन। दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ, एक सेकेंड। कि जैसे हम यहाँ पर है, 7 वन से हैं, 7 वन से होते हुए 2 मंदिर की रौस से होते हुए हम इन चौबच्चे को घेर कर आई 2 मंदिर की रौस पर आ गए। तो सबसे पहले तो उस 2 मंदिर की रौस पे सुंदर सा जी क्या शोभा अपने को दिखी? हाँ फर्स्ट जी स्टेप, सुंदर। उन 2 मंदिर की रौस पे अपने को क्या शोभा दिखी? यहाँ पर क्या शोभा थी उन 2 मंदिर की रौस पर? आशी दीदी। चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। एक नहीं दीदी, एक सबसे चंदा पहले ये जो रौस थी, इस रौस पे अपने को क्या शोभा नजर आई? वृक्ष वृक्ष आएंगे, जैसे हाँ, वृक्षों परम के धाम 2 की, हारे। जैसे परम धाम के चबूतरे पे, रंगमहल के चबूतरे पे आए थे, उसी तरह इसको भी चबूतरा ही कहेंगे ना, हाँ, जो ये उठा देखो, है। ये देखो, हाँ, ये अपनी वृक्ष 7 वन आएंगे की दोनों रोज, तरफ। ये 7 वन की रोज, और ये चौबच्चे को घेरती रोज। तो हाँ, दोनों इस तरफ रोज वृक्ष के हैं। दोनों किनारों पर वृक्ष, है ना? एक पिठोर के साथ लगते, दूसरे 2 मंदिर की दूरी पर। हाँ, दूरी हाँ पर, जी। है ना? हाँ जी जी। और ये देखिए अपना ये जो है, ये अपना पश्चिम हास, ये पूरब हास। इसके पूरब हास तक तो जाम्बूवन की हद आई है, और इसके पूरब बिल्कुल देखो, ये जो 2 मंदिर का चांदा है ना, इसके सामने 2 मंदिर की रोस अपनी यमुना जी तक चली गई है। जो जाम्बू और नारंगी के मध्य की रोस होती है ना, वो रोस यहाँ से चली गई है। अब इधर आ गए नारंगी के वन। तो यहाँ पर जो 2 मेहराब बनेगी वो 2 रंग की। अब इसकी देखते हैं अपन मिलान को, कि ये एक मंदिर सीधा चलेगा। दीदी आप बताओ। जिग्ना दीदी बता रही थी, जिग्ना बता रही। जिग्ना आप बताओ। जिग्ना को खोल दिया था मैंने। जिग्ना फिर से बंद कर लिया क्या? जिग्ना रेजेंट करो, आपने खोला हुआ था। हाँ आप खोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, सबके हाँ आंसर जी बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ तो जी। चैट में सबके बहुत जब प्यारे ये उत्तर आ रहे हैं। होते हैं तो ये पहला वृक्ष है, वो 122 हाथ का ऊंचा है, और दूसरा नंबर का वृक्ष है वो 78 हाथ का ऊंचा है, बीच में सीढ़ियां है। नहीं जितने ऐसे नहीं। आपने क्या पूछा फिर से? ये देखो, ये बताओ एक एक स्टेप, ये वाला वृक्ष कितना ऊंचाई लेगा? ये वाला वृक्ष, ओ या वो 22 हाथ नीचे एक मंदिर का होगा, पूरा 100 हाँ हाथ का होगा। टोटल एक मंदिर 22 हाथ अपन नहीं देखे। ये वृक्ष अपना है एक मंदिर का, मतलब 75 प्लस 25, 25 है ना? और ये वृक्ष कितना ऊंचा है? 122 हाथ का है। हाँ, 100 तो तना और 22 हाथ की ऊंचाई, है ना? तो अभी हाँ, अपन सिर्फ इसको देखते हैं। ये वृक्ष है जो 22 हाथ की ऊंचाई लेगा, यहाँ से ये 22 हाथ की मेहराबे बनाएगा ना यहाँ पर। हाँ जी दीदी, और सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी। जिग्ना आप बोल रहे सुंदर हो। सा जी, ये जो 22 हाथ की ऊंचाई है, ये कैसे आएगी? हाँ, आपकी आवाज कट रही है जिग्ना।
एक मिनट रुको, मैं और किसी सुंदर साथ को खोल देती हूँ, एक सेकेंड। थोड़ी आवाज कर दीजिए ना, आज तुम्हारा नेट ठीक नहीं है। ये बबीता दीदी आप खोलो। हाँ जी अनम्यूट दीदी किया ये किसी को? पहला वृक्ष जोन सा है जे जाम्बू का, ये 100 हाथ ऊंचा उठ के 22 हाथ की सीढ़ियां होएगी इस पर, तो ये 122 हाथ ऊंचा चला जाएगा। जोन सा पीछे वाला वृक्ष है वो वो 75 हाथ है वो। हाँ जी पहले वाला वृक्ष तो 100 हाथ लंबा होके 22 हाथ की डालियां बढ़ाएगा, 122 हाथ ऊंचा हो जाएगा। हाँ जी, है ना। तो जैसे अभी बताया बबीता दी ने, ये जो वृक्ष है ये 100 हाथ तो बिल्कुल पिठोर के साथ साथ, उसके बाद इन्होंने ऐसे 22 हाथ की मेहराबे बनाई, ऊंचाई ले ली इन चबूतरे से, यानी 122 हाथ की ऐसी मेहराबे ली। अब यहाँ से ये छतरी मंडल आगे जाएगा और इन जल चबूतरे तक छाया करेगा। तो जब हम इन रोज पे चल रहे हैं तो हमारे से छतरी मंडल कितना ऊंचा है? हाँ जी आप बताओ, एक मिनट रुक जाओ बबीता दीदी, आप देखो ये बताना दीदी, आप ये IAC नए अन्नू। हाँ जी अनु, हाँ जी हाँ जी। हम इन रोज पर हैं, नजर ऊपर करते हैं तो छतरी मंडल कितना ऊंचा है? छतरी मंडल मिलेगा हमें 22 हाथ। और इधर दीदी आप इधर की तरफ खड़े हो जाओ इस कठेरे में, तो आपको क्या शोभा नजर आ रही है? इस कठेरे से हमें पीछे वाले वो वन दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे ना हमें। क्या दिखेगा? पीछे वाले जो पेड़, जो दूसरे नंबर का पेड़ है वो दिखेगा हमें। नहीं, पेड़ तो अभी दूर रह गया, पेड़ तो यहाँ पर है। अभी हम इस कठेरे पे खड़े हैं, क्या होगा? कठेरे के साथ लग के क्या नजर आ रहा है? कठेरे के साथ, कठेरे के साथ लगकर डॉली अपने दीदी को, आप बताओ। डॉली दीदी कठेरे के साथ वृक्षों की मेहराबें नजर आएंगी। मतलब ये एक तरह से अपने को दीवार नजर आ रही है, जो दीवार ऊपर 22 हाथ का जो ऊपर जो अपनी छत है, जैसे वो उसकी 22 हाथ सपोर्टिंग तो दीवार वृक्षों होती है। 22 हाथ की तो वो छतरी मंडल दिख रहा है, और इधर हाँ। जो है इस तरफ देखेंगे दूसरी तरफ तो वो मेहराबें, मतलब वही इधर भी झुकती हुई सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएंगी। सीढ़ियां अभी नहीं, अभी सीढ़ियां तो सुंदर सा जी, एक मिनट, सीढ़ियां अपने को कब नजर आएंगी? अभी पहले अभी इस जगह खड़े हो, इन वृक्षों ने 22 हाथ की मेहराबें ली है ना, ऐसे ऊंचाई में। मतलब ये अपना यहाँ पे ऊंचा बना नहीं सकते, तो इसको खड़ी मेहराबें लो। अब इन मेहराबों के ऊपर छत आई और इन छत ने जाके यहाँ जल चबूतरे तक छाया करी। तो जब आप इसके नीचे हो तो आपके 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल है, और इधर की तरफ देखते हो तो ये 22 हाथ ऊंची मेहराबें जिनके ऊपर ये छत आई है। इस शोभा को वहां से दिखाती हूँ प्रियंका वाले नक्शे से, एक सेकंड। वही मेहराबें नजर आएंगी, वृक्षों की मेहराबें। दूसरे नक्शे से दीदी, उससे दिखाओ। हाँ इधर से दिखा, ये देखिए सुंदर सा जी, मैं यहाँ बनाती हूँ वो मेहराबें ना, यहाँ बन जाएगी अच्छे से। ये देखो, ये जो पहले वृक्ष है ना, ये आपस में ऐसे, एक कलर में दूसरा लेती हूँ ताकि अपने को, ये देखो ये आपस में ऐसे मेहराबें बना रही है ना। फिर यहाँ से ये पूरा छतरी मंडल जा रहा है इस जल चबूतरे तक। तो जब आप इस लाल रंग की रोज पे हो तो ऊपर ये सफेद रंग में आपको फूलों का छतरी मंडल नजर आ रहा है। और जब इस किनार पे खड़े हो तो ये तो कठेरा किनार पर, लेकिन इस कठेरे के साथ साथ आपको ये 22 हाथ की मेहराब भी तो नजर आ रही है, ये वाली मेहराबें। एक बार मैं दोबारा बना रही हूँ मेहराबें, एक ग्रीन कलर से बनाती हूँ मैं। ये देखो ये छत 22 हाथ ऊंची एक छत हो गई। अब इस छत के तले अपने को ये मेहराब नजर आ रही है ना, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई। और यहाँ पे अपने को कठेड़ा नजर आएगा, ये कठेड़ा। मतलब सुंदर सा जी, इस चबूतरे पे खुद को फील करें, इस रोज पर हमारे 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल है, और वो छतरी मंडल आएगा तो उसकी सपोर्ट के लिए ये मेहराबें हो गई ना इधर की तरफ।
म्यूजिक नहीं हुआ क्या क्लियरली? हाँ जी, नहीं हो गया दीदी, अच्छे से हो रहा है। सुंदर सा जी, पेड़ों की डालियां मिलेंगी तो मेहराब का रूप बन जाती हैं। अब जो अपन कह रहे हैं ना 22 सीढ़ियां उतरनी है, तो वो वो यहाँ आगे से, वाले पेड़ से हैं। अब वो इस पेड़ से आप सीढ़ियां चढ़ जाओ, तो आप 100 हाथ की ऊंचाई पे आ गए। और हाँ अब जी। दौड़ो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अपने को 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। ये देखो, 100 हाथ वाला मिलान नहीं है। दीदी ये पेड़ दूरी कितनी है? और 22 सीढ़ियां 2 नीचे मंदिर उतार की, दो, 2 मंदिर ये की है 2 तो मंदिर की है। 178 चलो और फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओ। ये देखो यहाँ से, ये अपना पेड़ है 122 हाथ की ऊंचाई पे, ये वाला। इस पेड़ ने 122 हाथ की ऊंचाई ले ली, और ये पेड़ 100 हाथ की दूरी पे है। तो आप 178 हाथ चलोगे तो आपको 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर इसके चंद्रमा पे आ जाओ, और इससे फिर इस जगह खड़े हो तो दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ ऊपर है, 78 हाथ। बिल्कुल वही रंग महल वाला ही तो मिलान है। सुंदर सा जी, सुंदर सा जी, इसका वर्णन कोई करेगा? सुंदर सा किसको समझ नहीं आया? पहले दीदी सारे रेज एंड नीचे कर देते हैं, रुक जाओ। हाँ, एक बार नीचे करते हैं। हाँ जी, नीचे करते हैं। पहले मिलान दीदी पूछ लो, समझ में नहीं आया। हाँ जी, सुंदर सा जी, मिलान में जो क्वेश्चन है ना, वो एक एक करके पूछ रहे, ताकि अपने को पता चले कि क्या चीज समझ नहीं आ रही। जिग्ना, मैं आपको कोर्स दे रही हूँ, ये कर लो, सेवा है ना। हाँ जी, कर दी दीदी। तो सुंदर सा जी, किसको समझ नहीं आया? बबीता दीदी, आपको क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? अच्छा, सबको क्लियर है? आप क्वेश्चन कर लो दीदी। आप कोई रिवाइज कराना चाहेंगे तो वही कर लो। हैंड रेस तो है। हाँ जी, ले लेते हैं। जिग्ना, आप सेवा संभाले। बबीता जी, करा है दीदी, रिवाइज के हाँ लिए करा है मैंने तो हैंड रेज। हाँ जी, हाँ कराओ ना रिवाइज। हाँ जी, दीदी मैं करा। जैसे ये हाँ। पहला पृष्ठ है जो सा 100 हाथ ऊपर उठा, 100 हाथ ऊपर उठ के ये 22 हाथ आगे बढ़ा, 122 हाथ तक ये अपने इसके जल चबूतरे के आगे तक छाया डाली। 122 हाथ हो गया। ये पीछे वाला वृक्ष है जो सा ये 100 हाथ है। तो ये जो सा पहले वाला ये 100 हाथ है, यो 100 कितने हाथ चला? ये कितने हाथ चला दीदी? ये 178। 178 हाथ चल के 2 मंदिर की दूरी है ना, इसलिए 178 हाथ चला। तो ये 178 हाथ चल के ये 22 सीढ़ी है जो सी बनी है ना, इसके साथ कर लेगा, तो ये इनका मिलान हो जाएगा। फिर आगे दूसरा क्षत्रिय मंडल जो सा है ये फिर वो बन जाएगा। ये ना दीदी? दीदी मैं कराऊं? हाँ जी, आप करो। प्रणाम दीदी। हाँ जी। कोट दीवार के साथ जो वृक्ष आए हैं ना लगते हुए, ये 100 हाथ ऊपर पहले जाएंगे कोट दीवार के साथ ही, फिर 22 हाथ इनकी डालियां बढ़ेंगी और उत्तर दक्षिण की तरफ ये डालियां बढ़ाएंगे, और ये मेहराब रूपी दीवार बन जाएगी, कोट दीवार की मेहराब रूपी दीवार। और ये फिर 22 हाथ जो डालियां बढ़ेंगी, ये 2 मंदिर ऊपर जल चबूतरे तक छाया डालेंगी, 2 मंदिर तक जल चबूतरे तक छाया डालेंगी। और जो पीछे वाला वृक्ष है 2 मंदिर की दूरी पर, ये 100 हाथ का ऊपर है, ये सीधा 100 हाथ ऊपर जाएगा, और ये 178 हाथ चलकर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएगा इस वृक्ष के ऊपर, पहले वाले वृक्ष के ऊपर। ये इससे मिलान कर लेगा, ताकि हम 100 हाथ वाले वृक्ष के ऊपर चढ़ करके 22 सीढ़ियां चढ़ के पहले वाले वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, और फिर 22 हाथ जो छतरी मंडल है वो ऊपर जो 2 मंदिर का छतरी मंडल है उससे मिलान हो जाए। फिर जो पहले वाला वृक्ष है उसके ऊपर जब दूसरी भूम डलेगी, वो 78 हाथ का वृक्ष आएगा। 50 हाथ का तना और 53 हाथ का तना और 25 हाथ की डालियां। हाँ, 25 हाथ की डालियां।
ये दूसरी भूम उसकी चली जाएगी और ये फिर वैसे ही छतरी मंडल उसके ऊपर दूसरा छतरी मंडल इसका 2 मंदिर तक का जल चबूतरे पर चला जाए। हाँ। और पीछे वाला वृक्ष तो 100 हाथ पे ही आए। हाँ, वो अपनी एक एक आराम से लेवल हो जाएगा। हाँ जी, लेवल। हाँ जी, सुंदर साथ जी और कोई रिवाइज करना चाहेंगे? सुंदर साथ जी बोलेंगे तो अपने को ही पक्का होगा। शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले जो पिठौर से लगता हुआ चाहे बच्चे के वृक्ष आया वो 100 हाथ ऊपर जाएगा, फिर वो अपना 22 हाथ की मेहराबें बनाएगा। फिर 22 हाथ की मेहराबें बनाने के बाद 2 मंदिर जल चबूतरे तक ये अपनी छाया डालेगा। उसके बाद यही पेड़ फिर 122 हाथ ऊपर उठने के बाद ये 78 हाथ और ऊपर जाएगा। हाँ जी। जिसमें 53 में तो तना आएगा और 25 हाथ में इसकी डालियां आएगी, तो ये अपना दूसरा छतरी मंडल डाल देगा। उसके बाद जो दूसरे वृक्ष आए हैं 2 मंदिर की दूरी पर, वो पहले 100 हाथ ऊपर जाएंगे, फिर वो 178 हाथ चलेंगे आगे। उसके बाद नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मुझे। जैसे ये जो वृक्ष है ये अपनी 100 हाथ की ऊंचाई पे आए, तो ये वृक्ष नहीं जाएगा, हम वृक्ष के ऊपर आ गए। तो इस वृक्ष की मेहराबें इधर से इस वृक्ष की मेहराबें जब मिलान करती हैं तो 178 हाथ तो 100 हाथ की ऊंचाई रहती है। उसके बाद अपने को 22 सीढ़ियां मिलती है। इस वृक्ष ने कहीं नहीं जाना, वृक्ष तो 100 हाथ का यही पर है। इस वृक्ष की जब छत पे अपन आ जाते हैं, 178 हाथ चलते हैं, तो अपने को 22 सीढ़ियां मिलती है। 22 सीढ़ियां मिलती है, तो उसके साथ फिर मिलान हो जाता है। ऐसे आगे फिर बाकी वृक्षों का मिलान हो जाता है। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी टाइम हो गया, देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मैं बताने जा रही थी पहले कि ये जो पहला वृक्ष है 100 हाथ ऊपर जाएगा तो ये चबूतरे के साथ आ जाएगा। उसके ऊपर डालियां बढ़ा के 22 हाथ की मेहराब डालेगा। ये मेहराबे डाल के 22 सीढ़ियां चढ़ जाएगा, 22 हाथ ऊपर जाएगा। फिर वो आगे बढ़ के ये जल चबूतरे तक छाया डालेगा। फिर उसके पीछे जो दो मंदिर की है रौस, तो जो पीछे वाले हैं ये पेड़ वो 100 हाथ पहले तो सीधे जाएंगे, फिर ऊपर जाके डालियां बढ़ाएंगे। वो 78 हाथ के आगे डालियां बढ़ाएंगे। ये वो पीछे वाले पेड़ नहीं, ये पीछे वाले पेड़ तो अपनी 100 हाथ की ऊंचाई पे 75 प्लस 50 जाके ऊपर डालियां बढ़ेंगी ना। नहीं, इसी की बढ़ेंगी, इसी पेड़ ने ही बढ़ानी है। उसकी इधर डालियां आनी है। देखो ये जो है ना, ये मिलान करेगा तो ये जब 22 हाथ ऊंचाई पे है तो ये 22 सीढ़ियां उतर के इससे मिलान कर लेगा। इस वृक्ष को तो कुछ भी नहीं करना। इसी वृक्ष ने पहले हाथ में तो जाना 122 और दूसरी बार जाना 78 पर। हाँ, अच्छा पीछे वाले वृक्ष को कुछ नहीं करना। पीछे वाले वृक्ष की तो बस चांदी पर आ जाओ, उसने कुछ नहीं करना है पीछे वाले वृक्ष ने। वो अपनी जगह पे है। नहीं ये मतलब 100 हाथ जाके ऊपर बढ़ेगा नहीं, ये आगे को मेहराब जाएगा। तो ये देखो इसमें 75 में तना, 25 में मेहराबे। जब मेहराब आगे जाएगी इधर से मेहराब आएगी, आपस में मिलान हो जाएगा। दीदी ये पेड़ है, मतलब कि सुदर्शन आंटी पेड़ है ना, वो मेहराब बना के आगे 22 सीढ़ी से मिलान कर लेंगे। वो मेहराब तो भी वही आगे कह बढ़ रही हूँ ना, जाएगी। जब पेड़ की डालियां आगे बढ़ेंगी तो सीढ़ियों से मिलान करेंगे ना, तो वो 78 हाथ हो जाएगा ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, पिठोर से लगे हुए पेड़ पहले भोंबा रूप के जाएंगे। हाँ जी। फिर 22 हाथ के मेहराबे बनाकर 2 मंदिर का छज्जा डालेंगे जल चबूतरे की तरफ। और फिर इधर फिर वो 78 हाथ ऊपर जाएंगे और दूसरी बार छतरी मंडल डालेंगे। हाँ जी। और फिर जो दो मंदिर दूरी पर जो पेड़ हैं वो पहले 75 हाथ ऊपर बढ़ेंगे और 75 हाथ के बाद 25 हाथ के वो छतरी मंडल डालेंगे। 178 हाथ आगे बढ़ेंगे और वो पिठोर से लगे हुए पेड़ वो 22 हाथ पीछे आकर सीढ़ियां नीचे लेके
वो उनके साथ मिलान करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से अपन चलेंगे 178 हाथ, आगे 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी और अपन इस पहले छत्ती में। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर सर जी, 4-5 मिनट ऊपर अगर क्वेश्चन लेने हैं तो ले लेंगे, आज अपना हुआ भी लेट शुरू था, 3-4 है शायद, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनैना जी। अब तो हो गया, अब तो हो गया, जिसने बताया था ठीक बता दिया। कठोर वाला वृक्ष वैसे जैसे रंग महल का बताया था, रंग महल के चबूतरे के साथ जो लगते हैं, उसी तरह ये जमीन से आएगा तो इस रौस के साथ तक उसका तना आ जाएगा। तने के बाद 22 हाथ ऊपर डालियां फैलाएगा, तो डालियां दाएं बाएं जो फैलाएंगे वो मेहराबों की शोभा बन जाएगी। यूं समझो कि पूरी दीवार सी बन जाएगी कठेड़े के साथ साथ। अगर कठेड़ा 3 हाथ ऊपर है तो ये 22 हाथ ऊपर कठेड़े के साथ साथ पूरी रौस पे। तो अब ये हो गया 122 हाथ। जो ये 122 हाथ बन गया, ये अब अपनी छत डालेगा अंदर की तरफ, चाहे बच्चे के अंदर की तरफ, यानी कि जल रौंस तक, जल चबूतरे तक, जिसको हम कहते हैं जल रौंस और जल चबूतरा दोनों कवर हो जाएंगे। तो ये 2 हाथ 2 मंदिर की पूरी छत डाल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि पहला छतरी मंडल। अगर हम रौंस के ऊपर खड़े होंगे चाहे बच्चे की, तो चाहे बच्चे की रौंस के ऊपर खड़े होकर पहला छतरी मंडल 22 हाथ ऊपर जल चबूतरे तक ये चला जाएगा अंदर। ये ऐसे करके सारे वृक्ष ऐसे जाएंगे। तो अब आ जाए हम इसके बाहर वाले वृक्ष की तरफ, जो 2 रौंस के बाद है वनों की तरफ। तो जो ये वृक्ष है ये 100 हाथ जाएगा। 100 हाथ मतलब 75 तना 25 डालियां, जैसे आम सबका साइज होगा बाकी सारे वनों में भी। तो ये 100 हाथ का जब आया तो इसने अपना छतरी मंडल डालना शुरू करा अंदर की तरफ। तो ये कितना जाएगा, क्योंकि 2 मंदिर का डिस्टेंस है, मीन्स 200 हाथ का। तो इस 200 हाथ का उसने कवर करना है। 178 हाथ सीधा ही छतरी मंडल जाएगा, और 178 हाथ के बाद जो 22 हाथ बच गया वो 22 सीढ़ियां मिल जाएगी इसको, जो कि पहले बड़े वाले पेड़ ने बनाई हैं। यूं कह लो कि बड़े वाले पेड़ ने बाहर की तरफ बनाई, इसको जाना तो अंदर की तरफ, उधर से आ रहे हैं तो बाहर उतरेंगे, इधर से जा रहे हैं वनों की तरफ से जा रहे हैं तो 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे। ऐसा ही रंग महल में समझाया था ना, ठीक बोल रही हो ना मीनू? बहुत प्रवीण हो गए, बहुत सुंदर। बस अब पहुंच गए 22 सीढ़ियां उधर से इधर से क्लियर हो गई, तो फिर क्या, फिर तो छतरी मंडल उसके बाद मिल गया ना। सारा छतरी मंडल अंदर जल चबूतरे तक 2 मंदिर तक सुंदर शोभा दिखाई देता हुआ। तो इसके बाद अगर दूसरी भूम डालनी है तो अब दूसरा वृक्ष ले लेते हैं। तो पहला पिठोर के साथ जो गया था वो 122 आज गया एक ही भूम कर लेते हैं। हाँ, आज इतना ही कराया, सब बोल रहे हैं ना दूसरा इसलिए हाँ, मैंने कहा अभी वैसे एक ही टाइम भूम काफी हो पे चुका बढ़ा लो, फिर दूसरी भूम हाँ। कल बढ़ाएंगे। ठीक कह रहे हो, टाइम काफी हो चुका। ठीक है, समझ आ गया ना मुझे तो। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी मेरा क्वेश्चन है एक, ये जो चांदा बड़ा हुआ है आगे कोई एक मंदिर का बीच में, ये हाँ जी, इस एक मंदिर हम आगे जाते हैं तो ये आगे यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है ना, फिर वो कठेड़ा 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। हाँ, जैसे जैसे 3 सीढ़ी हम नीचे पग धरेंगे तो नीचे नीचे साथ में जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर जल ये पहली सीढ़ी से ही जल आना शुरू हो जाता है। अगर हम इस चांदे पर बैठे हैं तो हमारा पैर अगर इस तरफ मुख कर, सीढ़ी की तरफ मुख करके बैठते हैं तो हमारा पैर जब सीढ़ी पर होगा तो जल होगा वहां पे। जी जी जी, यहाँ पे अपने को, यहाँ पे इस जगह तो अपने को कठेड़ा नजर आएगा, और इधर से जब उतर रहा है, लेकिन यहीं से जल अपना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो लेवल है बिल्कुल जल के लेवल में है। तो पहली सीढ़ी से ही आप जल के अंदर, मतलब चांदे पे जल नहीं है, सीढ़ी पे जल है। हाँ, सीढ़ी पे जल है, पहली सीढ़ी पे ही जल है। गंगा जल रोस के बराबर है ना, जल रोस पे जल नहीं होता लेकिन लेवल वही होता है। दीदी ठीक बोला मैंने? हाँ जी, बिल्कुल पहली सीढ़ी पे उतरते ही आप जल में कदम रखते। ठीक है, और जो ये अंदर वाला जो जल चबूतरे पर जो चारों तरफ आया है कठेड़ा, पहले तो स्टेप वाइज नीचे कठेड़ा जाता जाएगा, जैसे कि रेलिंग के साथ साथ जाता है। अब यहाँ पर नीचे जो कठेड़ा बनेगा उसकी ये हाइट, जो कठेड़ा ना, ऐसे मान के चलो जल लेवल पे ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, कठेड़ा जल लेवल पे ही रहेगा। ठीक है, बस ये था नीचे नहीं कर सकते ना, क्योंकि जल जो जल का लेवल है उसी जल लेवल में ये कठेड़ा डूबा होगा। यहाँ पे थोड़ा ऊंचा नजर आएगा अपने को,
बाकी अपने को जल में डूबा नजर आएगा। चांदे पर जो कठेड़ा है वो तो बाहर वो वाले तो ऊंचा कठेड़े के नजर बराबर आएगा। होगा। हाँ, वो ऊंचा दीदी नजर आएगा। पानी तो दीदी उछलता ही रहता है, ऊपर नीचे हिलता रहेगा, आनंद करेंगे, चाहे चांदे पे आए चाहे नीचे उतरे। उसमें कोई डिसिप्लिन थोड़ी ना है कि नहीं नहीं, पानी बस आपके हेतु ये चांदे था के कि ऊपर हम नहीं आएगा। चांदे पर बैठकर सीढ़ियों में पैर रखेंगे तो हाँ वो नीचे तो ठीक है सुने ना, हाँ, लेकिन आप ये कहो कि चांदे पे नहीं जल आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप वो यदि तो उछलता छलांग हुआ लगा रहे आएगा हो, ना। बाई हाँ। चांस आप छलांग लगा रहे हो तो पानी बाहर भी उड़ के आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होएगा कि नहीं आएगा। ये कोई वो चीज थोड़ी नहीं। तो परम धाम यहाँ के पानी उछल के बाहर आ जाते हैं, तो हाँ, ये नहीं, कैसे अंदर वहां पे रहेगा? कठेड़े का भी देखना था कि कठेड़ा हाँ जो कठेड़ा जल जल के बराबर है। अंदर भी तो डूबा हो सकता हाँ है। हाँ जी। वो तो जल तो चेतन है, सब कुछ चेतन है। आप जैसे ही बैठोगे पानी ऐसे हिल जाएगा, और ऊपर आओगे तो पानी ऊपर आएगा। चेतनता के गुण को हम याद रखेंगे उसी हिसाब से। और ये जो रंग भवन के साथ जो बच्चे का हाथ मिला हुआ है, इसको हम पश्चिम का मतलब कह सकते हैं, पश्चिम का हाथ मिला हुआ है। हाँ, पश्चिम हाथ है ना, और उसके सामने जो है वो पूरब का पूरब हाथ, ये पूरब। और उत्तर किरण जी, इधर रंगमहल की तरफ उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। किरण जी बट एक पीपल चीज की- बताओ। बट पीपल की तरफ दक्षिण। ठीक है, एक मिनट हाँ। एक मिनट, वीना दीदी, सुनैना दीदी हाँ। पूछ रही हैं अभी। अच्छा, ठीक है, मतलब ये हमारा पश्चिम का इधर लगा, सामने पूरब का है। ठीक है, और रंगमहल की तरफ उत्तर और उधर की तरफ दक्षिण। दक्षिण। और ये जो जल का गिर्द और जल की जो लंबाई चौड़ाई, जल 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, उसमें से 2 मंदिर कम कर दो, इतना जल है। 158। ठीक है, तो और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिर्द आ जाएगी इसकी। हाँ, ये ग्रेड आ जाएगी 174 मंदिर। और लंबाई चौड़ाई 474। 158 आ जाएगी। ठीक है, ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर ये साहब जी, पूछ बाकी रही थी, क्वेश्चन परसों लेवे या अभी लेवे? एक चीज हाँ। पूछनी थी। हाँ ये जी। जो आपने अभी अपन ने निकाल, जो 30 मंदिर गुर्ज से जो 15 इधर 15 इधर किए थे ना, वो तो बाहर वाली हाथ के कारण बराबर हो गए थे, है ना? तो ये चाहे बच्चे ही 480 का हो गया था ये। तो ये अब इसके मंदिर जो है 105 तो नहीं होंगे? ये मंदिर 105 105 रह जाएंगे, ये वाले रहेंगे। ये मंदिर 105 ना, क्योंकि 15 मंदिर इससे रंगमहल के हाथ से मिला लिए, तो 115 पे अपने बगीचे आएंगे। नहीं, वो ये आपने कहा था ना ये कटेंगे नहीं, तो कटेंगे 15 कटेंगे मंदिर। कैसे? वो तो अलग बात है, वो तो सामने की बात है, ये तो इसकी बात हो रही है। जब इस बच्चे का एक हाथ रंगमहल से मिल गया, तो ये जो पहला हिस्सा है ये कम हो गया। यहाँ 105 कटने हो वाली तो गए। बात ही नहीं है, 105 हो गया अच्छा ये। अच्छा, ये ये 5 यहाँ तक 120 120 है। 120। तो इस 15 मंदिर में वन नहीं आ रही, इधर 115 में वन आ अब रही है। इधर के पेड़ 53 आपने बताए थे, है ना? हाँ। और उधर वाले नारंगी वन के 60। वीना दीदी इसको रटो मत, आपको पता है कि दोनों जाम्बू मंदिर के वन अंतर पर पेड़ है, बस इतना याद रखो। नहीं, वो तो मेरे को 120 है ना, तो आधे आएंगे ना पेड़। हाँ। 60 आ जाएंगे, है ना? और बट के वाले 105 में है, तो उसके 105 में 53। नहीं नहीं, बट का तो एक ही आएगा ना वीना हाँ, दीदी, बट का बस तो एक ही है। आएगा। अच्छा, बट का एक ही आएगा। एक क्यों आएगा? बट क्योंकि का तो एक ही पेड़ आके छतरी करेगा, ये कल अच्छा, करते हैं शोभा पूरी। 100 मंदिर की दूरी पर है ना, इसलिए एक आएगा। 50 का रह जाएगी ना दूरी सेंटर 50 मंदिर की दूरी पे कल करते हैं वो शोभा, है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुला रहे हैं। प्रणाम। कृष्णा जी कल लेवे क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं, मैं 6:15 बज थोड़ी गए सी हैं। वैसे छोटी सी बात बता रही थी बस। 6:15 बज मैं गए ये हैं। जैसे पिठोर वाला पेड़ आया था ना, जो 122 ऊपर तक गया, जैसे तो उसने 2 मंदिर की तो जल रोंस की तरफ अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली, और दूसरी तरफ रोंस की जो नीचे वाले उसकी तरफ उसने 178 रोंस बढ़ा ली, अपनी छतरी बढ़ा ली, मतलब जैसे छत। तो फिर उसके बाद 20 सीढ़ियां नीचे, 22 सीढ़ियां नीचे उतर गए, फिर वो आगे वाली में चले जाते हैं 100 तक। हाँ नहीं दीदी, ये शोभा तो नहीं सही है, कल करते हैं अच्छे से क्लियर। दीदी कल करते हैं, अपने पास कल टाइम करते बहुत हैं अच्छे से। ज्यादा हो गया हाँ। है, 6:15 बज गए ना। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सुंदर।